गाइस हमारा जो टॉपिक है इज द साइट रेप्लिकेशन। साइट रेप्लिकेशन, साइट रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो हमारी साइट रेप्लिकेशन है ना, इट्स ऑलवेज इनेबल्स बिटवीन डीसीज, इट्स ऑलवेज इनेबल बिटवीन सर्वर्स एंड between servers apply replication time। यानी कि अभी तक क्या होता था कि सपोज करिए कि आपने अगर कोई भी सर्वर्स यहाँ पर बनाए हैं, लाइक सपोज यू कैन क्रिएट डीसी और एडीसी, आपने यहाँ पे 2 सर्वर्स बनाए हुए हैं। अब डीसी जो है वो आपका सपोज करो दिल्ली लोकेशन पर है एंड एडीसी इज अवेलेबल इन लाइक इन मुंबई लोकेशन है। सो होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं, लाइक आपने यहाँ पे कोई भी एक यूज़र क्रिएट करा विद द नेम ऑफ राज, तो वो यूज़र ऑन द स्पॉट क्या होता था, यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता था विद इन अ सेकेंड। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं ना रेप्लिकेशन चले। मैं चाहता हूँ एक टाइम पीरियड के अंदर रेप्लिकेशन हो, यानी कि दिल्ली का अपडेट कब आए, मुंबई का अपडेट कब आए, तो अलग अलग ब्रांचेस का मैं अपडेट टाइमिंग सेट करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ऐसे लाइव अपडेट चलता रहा तो मेरी बैंडविड्थ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बैंडविड्थ का पैसा पे कर रहा हूँ तो इवनिंग टाइम में मेरी साइट पे कोई काम नहीं चल रहा, तो उस समय डेटा ट्रांसमिशन हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या इनेबल करते हैं, साइट रेप्लिकेशंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इनेबल रेप्लिकेशंस। अब इनेबल रेप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम टाइम होगा रेप्लिकेशन का वो आपका होगा 15 मिनट्स। अगर आप साइट रेप्लिकेशन इनेबल करते हैं तो मिनिमम 15 मिनट्स वो लेगा ही लेगा। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन सेट द डे, टाइम, आवर्स, मंथ, जो भी आपको शेड्यूलिंग देनी है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेप्लिकेशन टाइमिंग्स वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करनी पड़ेगी साइट्स। कि यहाँ पर क्या है कि जब भी हम साइट रेप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर एक साइट बनी रहती है DEFAULT डिफ़ॉल्ट, FIRST फर्स्ट, SITE साइट, LINK लिंक। और जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर, लाइक DC है आपका, ADC है आपका, तो जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे के सारे इस साइट लिंक पर रहते हैं। हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 2 साइट्स हैं तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्रिएट साइट। हम यहाँ पे भी साइट क्रिएट करेंगे। सो लाइक पहले चेक कर लेते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द DC, जो हमारा दिल्ली DC01 है। आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस सर्वर, ICCP@1234 and click on tools and site replications, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर जाएंगे। इनसाइड द साइट एंड सर्विसेज के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट लिंक आ रहा है और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास कितने सर्वर्स हैं। तो बता रहा है कि आपके पास इतने सारे सर्वर्स हैं। एक है आपका ADC02, एक है आपका दिल्ली DC01, एक है आपके पास दिल्ली DC04। तो आपके पास ये सर्वर्स इतने अवेलेबल। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जितने भी मेरे सर्वर्स हैं वो सर्वर्स यही दिखा रहे हैं जो मेरे इन सर्वर्स के पास एंट्री आ रही है। यानी कि जो भी मैं अपडेट देना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 प्राइमरी सर्वर्स एक्चुअली में आ रहे हैं। एक आ रहा है DC01 और एक आ रहा है DC04।
तो DC01 एंड DC04 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो DC01 DC04 मेरे यही दो सर्वर्स हैं कि मैंने पास ये 3 सर्वर्स हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड इसको रिवर्ट कर देता हूँ पहले, और राइट क्लिक करता हूँ एंड रिवर्ट। यानी कि फ़िलहाल मैंने क्या करा है, सारे सर्वर्स अपने रिमूव कर दिए, खाली मेरे पास एक DC01 है। मैं दोबारा से नए सर्वर यहाँ पर क्रिएट करूँगा, जैसे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूज़र एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर गया, यहाँ पर मेरे पास लाइक डिलीट सारी क्लाइंट मशीन भी मैंने हटा दी हैं अपने पास से। कोई क्लाइंट मशीन मेरे सर्वर के साथ अटैच नहीं है। डोमेन कंट्रोलर्स की बात करें तो सारे डोमेन कंट्रोलर्स भी मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई भी यहाँ पे सर्वर नहीं है, सिवाय मेरे पास एक प्राइमरी डोमेन है। नाउ आई एम जस्ट कम टू रिफ्रेश इट। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ये DC01 है, मैं इसको लेके चलते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नाउ आई एम क्रिएट अ साइट्स। मेरे को कहाँ पर सर्वर्स लगाने हैं, सबसे पहले तो मुझे वो देखना है। सपोज करिए कि मेरे पास 3 सर्वर्स हैं, मेरी कंपनी की 3 ब्रांच है। नाउ आई एम क्रिएट ऑल 3 ब्रांचेस। सारों के इधर देख लो, फिर बाद में कहेंगे कि बाउंस जा रहा है। जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है ना, आप लोग उस पर ध्यान देते नहीं हो, और जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसके पीछे घूमते हो। तो लाइक सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइट क्रिएट करनी है। तब साइट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, न्यू साइट, एंड इसको सेलेक्ट करा। पहले मैंने साइट का नाम दे दिया दिल्ली, और मैं चाहता हूँ दिल्ली में मेरा एक साइट मेरी दिल्ली है, एक और साइट में क्रिएट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू साइट, मुंबई। दूसरी साइट मेरी मुंबई है, एंड वन मोर साइट आई एम क्रिएट, राइट क्लिक, न्यू साइट, एंड लाइक आई एम जस्ट क्रिएट इन लाइक अ नोएडा। तो मेरे पास 3 साइट्स हैं, तो मैंने 3 साइट्स यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों साइट्स में अपने सर्वर्स को मूव कराना है। लाइक अगर मैं सर्वर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सर्वर शो हो रहे हैं। मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, मूव, और मूव करने के बाद जो मेरा DC है उसको मैंने दिल्ली में मूव करा दिया। तो देखिए अब जो मुंबई, दिल्ली में आपके पास एक सर्वर आ जाएगा दिल्ली। अब मुंबई के अंदर कोई सर्वर नहीं है, और नोएडा के अंदर भी कोई भी सर्वर नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जब आप सर्वर्स बनाएंगे तब भी आपको ये ऑप्शन देगा साइट ऐड करने के, बट उस केस में आपको पहले से साइट बना के रखनी पड़ेगी। या आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट लिंक, जब भी आपने DC और ADC बनाया होगा तो वहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं ये 2 साइट्स हैं, तो एक तरीके से तो मैंने यहाँ से मूव करा दिया,
बाकी रिमेनिंग्स को जब मैं डोमेन बनाऊंगा ना वहीं से ही ऐड कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, और ये जो साइट्स हैं ये सारी साइट्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होंगी। नाउ अब आता है क्रिएट अ डीसी। तो यहाँ पर है मेरा एडीसी हम बनाने जा रहे हैं। क्लिक ऑन कनेक्ट, अगेन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड ICCP add 1 2 3 4। नाउ कि सबसे पहले मैं पिंग कर लेता हूँ अपने सर्वर को। सो लाइक PING एंड 10.0.0.1। तो मेरा रिप्लाई आ रहा है। नाउ चेक द IP एड्रेस अगेन कि मेरे DNS के IPs प्रॉपर अपडेट्स हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि व्हेन यू क्रिएट अ सर्वर तो आपको सबसे पहले अपने IPs, तो यहाँ पे मेरे सारी चीज़ें अपडेट हैं। नाउ कि अब मुझे अगर अपना ADDS बनाना है तो हम जस्ट क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स। लोकल सर्वर्स का मैं नाम भी चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे DC04 लिखा आ रहा है। मैं इसका नाम चेंज करके रीनेम या DC04 ही रहने देता हूँ गाइस। एंड डैशबोर्ड ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट 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 एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ही हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हर बार। नाउ जब ADDS इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा प्रमोट सर्वर। तो प्रमोट सर्वर में प्राइमरी डोमेन मेरा बना हुआ है, तो सेकेंडरी में डोमेन बनाऊंगा, यानी कि इसको बैकअप बनाऊंगा, या तो मैं इसको चाइल्ड डोमेन बनवाऊंगा या मैं इसको आपका ADC बनाऊंगा। नाउ सपोज करिए आई एम क्रिएट अ ADC। जब भी मैं इसको ADC बनाऊंगा तो आप लोगों ने पहले भी ADC बनाया हुआ है, बट इस बार क्या है आपके पास 2-3 एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। तो लाइक प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, एड अ न्यू कंट्रोलर टू अ एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यहाँ पे एक नया डोमेन कंट्रोलर ना बना के जो मेरा पुराना ICCP एसेस बन रहा है मैं उसी के अंदर इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो ये आ गया ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू द एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो ये मेरा CDC के लिए आ जाता है और ये मेरा DC के लिए आ जाता है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ ADC एंड नाउ सेलेक्ट इट्स आज द पेरेंट डोमेन नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो लाइक ICCP SS/ADMINISTRATOR and password is ICCP@1234। गाइस देखिए यहाँ पे इसने दोनों से दिया, मेरा जो पेरेंट डोमेन है वो ये है ICCPSS.com। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो जो GCS है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा आता है वो आपके प्राइमरी पे आता है, यहाँ पर ये ऑप्शनल आ रहा है। ऑप्शनल का मतलब है कि आप इस पर टिक कर भी सकते हो और नहीं भी करिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको टिक करा दिया, ना ही मुझे DNS चाहिए, और अगर मेरे को सेकेंडरी DNS बनाना है तो मैं यहाँ पे DNS भी इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। पासवर्ड्स, अगर मैं पासवर्ड्स की बात करता हूँ तो आई एम जस्ट गिव द सेम पासवर्ड। बट यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है साइट नेम, यानी कि आप इस डोमेन को किस साइट पे लगाना चाहते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मेरी वो सारी की सारी साइट दिख रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो DC01 है इसको मैं मुंबई लोकेशन पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो या तो आप सर्वर बना लो तो वहाँ से जाके ऐड कर दो, या अगर आपकी साइट्स पहले से हैं तो जब भी आपकी साइट्स पहले से ही बनी रहेंगी तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ये जो सर्वर है किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मुंबई, देन नेक्स्ट नेक्स्ट। पहले आपने दिल्ली पे जो DC बनाया था और फिर मुंबई पे आप DNS बना रहे हो? नहीं, ADC को मुंबई डाल रहा हूँ। DNS ऑप्शनल डाल दिया ना कि बैकअप DNS मैं मुंबई में डाल दूंगा। प्राइमरी और सेकेंडरी DNS बताए थे, तो प्राइमरी तो दिल्ली में, सेकेंडरी तो सेकेंडरी जहाँ डोमेन रख रहा हूँ वहाँ मैं सेकेंडरी DNS भी रख सकता हूँ। दोनों एक ही मशीन पे कर दिए मैंने। Error determined while the target environment require the AD prep Windows error fail। तो यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है। So validity error failed to example the active directory forest, the error as the parameter is incorrect। तो कुछ नहीं है, बैक करके दोबारा से नेक्स्ट कराए। कभी कभार क्या होता है कि चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं तो वो एरर देना स्टार्ट कर देता है।
तो कहते कि जैसे ही ये मेरा सर्वर बन जाएगा, ये वहाँ पे सेम एज मैं यहाँ पे एक और सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक ये दिल्ली साकेत वाला जो है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। मुझे अगर यहाँ पे भी इस को भी सर्वर ऐसे डिप्लॉय करना है, तो ना हम अगेन ओपन अ सर्वर मैनेजर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी है या नहीं है। द पिंग इज 10.0.0.1। तो रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फेलियर। गॉट इट। सो अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन होगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फेलियर आ रहा है। सो मैं इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करूँगा, क्या मेरा सर्वर और दिल्ली दोनों सेम नेटवर्क पे हैं। तो सबसे पहले मैं सर्वर का नेटवर्क चेक करता हूँ। तो माई सर्वर इज़ कनेक्टेड विद द डोमेन नेटवर्क एंड लाइक का साकेत वाले को अगर मैं चेक करता हूँ, सो लाइक का क्लिक ऑन सेटिंग्स, तो ये भी डोमेन नेटवर्क पर है, दोनों ही डोमेन नेटवर्क पे है। नाउ सेकंड नंबर पे आई एम जस्ट प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस। कि फेलियर आ रहा है तो ये हो सकता है कि मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे आईपी ना हो। सो नाउ आई एम जस्ट टाइप द विंडो आर ncpa.cpl, राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन IP4। सो यहाँ पे IP नहीं है, मैं यहाँ पे IP इंटर कर देता हूँ 10.0.0.5 एंड 10.0.0.1। तो सबसे पहले आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी तो एवरीवन फेसिंग द प्रॉब्लम। लोकल सर्वर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम एंड मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ चेंज कंप्यूटर नेम। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक ADC लाइक NOIDA नोएडा, या मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक ADC2। तो सेकंड ADC में बना रहा हूँ, ADC2 मैंने इसका नाम दे दिया है। एंड डोमेन में आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो डोमेन में भी आप यहीं से ज्वाइन करा सकते हो, iccpss.com। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी होगी तो ये ज्वाइन होगा, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये ज्वाइन नहीं होगा। तो देखिए IP डालते मेरी कनेक्टिविटी आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, कंप्यूटर का नेम चेंज करा है, कंप्यूटर्स पे IP डाल के सर्वर से कनेक्ट कराया है, डोमेन में ज्वाइन कराया है, यानी कि ये जो डोमेन में ज्वाइन का मतलब है DNS से ज्वाइन कराया है। तो देखिए सच इस वाले प्रोसेस में कोई साइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि साइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जब आप इसको डोमेन बनाओगे। तो अभी बना नहीं है, अब मैं इसको एडिशनल डोमेन क्रिएट करूँगा। नाउ कि यहाँ पे देखिए एक मेरा बन चुका है, ये वाला दिल्ली ADC02। इंस्टॉल पे क्लिक ही नहीं करा था। So now again install the Active Directory domain services। इस वाले सर्वर को आई एम जस्ट मूव फॉर द नोएडा। मैं चाहूँ तो खाली साइट यहाँ से सिलेक्ट ना करें, अगर मैंने यहाँ से नहीं करी तो फिर मुझे साइट एप्लीकेशन से जैसे मैंने DC को मूव कराया था उस तरीके से आके मुझे मूव कराना पड़ेगा। अगर मैं यहीं से सिलेक्ट करूँगा तो फिर वहाँ पे वो वाला ऑप्शन करने की जरूरत नहीं, ये सर्वर ऑटोमेटिकली उसी साइट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि हर साइट के अलग अलग IPs भी होंगे, तो वहाँ पे आपको IP मेंशन करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर हम कॉमन IPs कर रहे हैं इसलिए हमें वो IP कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कि अब यहाँ पे आता है आई एम जस्ट क्लिक एंड प्रमोट सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ICCPSS आ गया है। नाउ चेंज ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज एन ICCP। नेक्स्ट अगेन वो पूछा है कि क्या आप DNS चाहते हो यहाँ पे, तो आप मल्टीपल DNS भी बना सकते हो, बट ना तो मैं इस बार ग्लोबल कैटलॉग चाहता हूँ, क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग हमेशा वो सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट होगा जो फर्स्ट सर्वर होगा, जिससे आप अनचेक भी नहीं कर सकते। बाकी अदर्स को आप बनाना चाहते हो या नहीं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से हटा दिया साइट। तो मैं इस वाले को नोएडा में कर रहा हूँ मूव।
देन नेक्स्ट एंड स्टोर। तो गाइस यहाँ पे हमने 3 सर्वर्स हैं, तीनों सर्वर्स को मैंने 1 बाय 1 अलग अलग साइट्स पे मूव करा लिया। आप देखना चाहते हैं मुंबई में क्या है, तो रिफ्रेश, तो देखिए मुंबई में आपका दिल्ली DC01 आ गया है। एंड ये कुछ एरर दे रहा है क्योंकि ये वाला सर्वर मेरा अवेलेबल नहीं है। तो गाइस तीनों सर्वर हो चुके हैं और तीनों सर्वर देखिए अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। ADC2 नोएडा में आ गया, दिल्ली DC04 यहाँ पे आ गया दिल्ली। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले तो आपके पास सर्वर है। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, ये अभी डिफॉल्ट बिहेवियर पर है, सिर्फ हमने क्या करा है हर साइड पे एक एक सर्वर ऐड ऑन कर दिया। अब फिलहाल रेप्लिकेशन में क्या है कि इमीडिएट रेप्लिकेशन है। इमीडिएट रेप्लिकेशन का मतलब है कि अगर मैं कोई भी यूजर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो वो यूजर सारी जगह ऑन द स्पॉट रेप्लिकेट कर जाएगा। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट यूजर नेम ICCP इंडिया। मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करा ICCP इंडिया और गिव द नेम इज लाइक ICCP INDIA इंडिया। नेक्स्ट एंड 34 एंड ASD at 1234। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे यूज़र क्रिएट करा तो ये जो यूज़र है ये सारे सर्वर्स पे इमीडिएटली रेप्लिकेट कर चुका होगा। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सर्वर पे जाके। आई एम जस्ट कम टू दिस सर्वर एंड ऑल्सो आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस सर्वर। Click on tools, Active Directory user and computers, then click users। तो यहाँ पे देखिए अजय, अमित, ये तो उस वाले सिस्टम के ही हैं। प्रीति, योगेश, राहुल भी उसी वाले सिस्टम का है और यहाँ पे ICCP भी आ जाना चाहिए। आया नहीं आया अभी? कमाल है। एक मिनट, ये वाला यूज़र कहाँ बना है? ये वाला यूज़र किस जगह जाके बना होगा? यूज़र्स में नहीं, यूज़र यहाँ से बनाया था ना मैंने, वो यार ढूंढना पड़ेगा। हमारे सारे के सारे आ गए, वही नहीं आया खाली। अच्छा, साइट तो मूव करा दी ना मैंने, तो अभी कहाँ से आएगा? यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अब जो अभी तक हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स करे थे उनमें हम जैसे ही DC पे यूज़र बनाते थे वो यूज़र इमीडिएटली यहाँ पर रेप्लिकेट कर जाता था। बट अब देखिए अब हमने वहाँ पे एक ICCP नाम का यूज़र बनाया, बट वो यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। रीज़न है क्योंकि इस बार जो साइट्स हैं ना वो एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। इस बार जो हमारी साइट्स हैं वो साइट्स अलग अलग लोकेशन पे है। पहले क्या थी, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट लिंक सारे सर्वर्स एक ही जगह थे, एक ही साइट पे थे।
तो उनके बीच में क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था। अब क्या अलग अलग है, अब हम क्या करेंगे, इन साइट्स के बीच में साइट लिंक बनाएंगे, यानी कि एक रेप्लिकेशन बनाएंगे, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू नोएडा, मुंबई टू नोएडा। आप किस तरीके से रेप्लिकेशन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नोएडा का दिल्ली में आए, नोएडा का अपडेट मुंबई में आए और मुंबई का अपडेट दिल्ली आए। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि नियरेस्ट साइट कौन सी है या वो कौन सी है, डायरेक्ट सब लोग दिल्ली से ही कम्युनिकेट करें। तो हम यहाँ पे 2 साइट लिंक बनाएंगे, एक दिल्ली टू मुंबई, दूसरा दिल्ली टू नोएडा। तो लाइक अगर आपको कोई भी साइट लिंक बनाना है तो आपके पास यहाँ पे इंटर साइट ट्रांसपोर्ट है एंड यहाँ पे आईपी है, सबनेट्स है, एसएमटीपी, राइट क्लिक करा, न्यू साइट लिंक, गिव द साइट नेम लाइक का DELHI दिल्ली -2 NOIDA नोएडा। और मैंने एक दिल्ली वाली साइट को ऐड कर लिया और एक नोएडा वाली साइट को ऐड कर लिया, देन ओके। एक और साइट लिंक बना रहा हूँ, न्यू साइट लिंक, इज इट DELHI दिल्ली -2 MUMBAI मुंबई। तो दिल्ली को ऐड कर लिया एंड मुंबई को ऐड कर लिया। तो एक मेरी साइट क्या है, दिल्ली टू मुंबई है और एक है दिल्ली टू नोएडा। इसी तरीके से IPP के अंदर भी मुझे ये दोनों साइट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक IP के बेस पे जाता है, एक SMTP के थ्रू बेस पे जाता है। तो लाइक DELHI दिल्ली -2 NOIDA नोएडा। तो जो साइट्स के बीच में आप एप्लीकेशन इनेबल करना चाहते हैं उन साइट्स को आप सेलेक्ट करेंगे, देन DELHI दिल्ली -2 एंड MUMBAI मुंबई। अब यहाँ पे देखिए इनकी रेप्लिकेशन इंटरवल 180 मिनट्स आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इनके बीच में जो डेटा रेप्लिकेशन होगा वो 180 मिनट्स में बाद होगा। मैं क्या करता हूँ, इनके रेप्लिकेशन टाइम कोड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट लिंक तो हमने सर्वर रखी नहीं है, क्योंकि अब तो हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मूव करा दिया है। तो लाइक डबल क्लिक एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा है रेप्लिकेशन एवरी। तो जो मैक्सिमम है, मिनिमम है वो 15 मिनट्स है, 15 मिनट से नीचे ये नहीं जाएगा। यानी कि 14 दूंगा तो ट्राई करते हैं जाता है या नहीं जाता। तो कह रहा है इनवैलिड। तो ये है 15 to 10,000 मिनट्स। तो यहाँ पे 15 मिनट ये मिनिमम लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे अब आप शेड्यूलिंग डालना चाहते हैं तो ऑल डेज रखना चाहते हैं, या मंडे आए या संडे आए या रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, कितने बजे आपका इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन सर्वर्स के बिटवीन हो। तो फिलहाल तो मैं ऑल टाइम डाल देता हूँ और एवरी 15 मिनट्स, अप्लाई देन ओके। ये आपका दिल्ली टू मुंबई। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली टू मुंबई 15 हो गया। अगेन दिल्ली टू नोएडा भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 15 मिनट सेट कर देता हूँ, अप्लाई ओके। एंड सेम एज SMTP पे भी दिल्ली पे गया एंड 15 मिनट्स। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी टाइम पीरियड का एप्लीकेशन आप चाहते हो, कि पहले 15 मिनट्स में इसका है, फिर दूसरे सर्वर्स का है, फिर तीसरे का। तो यहाँ पर ये मैंने साइट लिंक्स कॉन्फ़िगर कर दिए। अब अगर आप इन दोनों को भी मिलाना चाहते हो, अगर आप इन दोनों की आप चाहते हैं कि इन तीनों के बीच में हो, तो आप इनके बीच में एक ब्रिज बना दो, जिसको वी कैन कॉल द साइट लिंक ब्रिज। तो साइट लिंक ब्रिज होता है बिटवीन साइट्स। तो आपकी जितनी भी साइट्स हैं उनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो। तो साइट क्या होता है, किसी केस में क्या होता है, विद इन एरिया होती है साइट्स, कि मुंबई में मेरी 5 साइट्स हैं, तो पहले तो उनके बीच में लिंक बना दिया। अब मैं कहता हूँ एक मुंबई में और एक पुणे में है। अब मुंबई और पुणे को भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उन 5 साइट्स को, इधर की 5 साइट्स के बीच में एक ब्रिज बना दूँगा। तो वो होता है मेरा साइट लिंक ब्रिज। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या करा है, अपनी साइट्स का यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है। सबनेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सबनेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जितनी भी साइट्स हैं, हर साइट्स पे अपने एक IP एड्रेस रेंज भी यूज़ हो रही होगी। फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं कि लैंड पर कर रहे हैं, लेकिन मुंबई के IP अलग होंगे, दिल्ली के IP अलग होंगे, नोएडा के IP अलग होंगे। तो आपको हर साइट्स के अकॉर्डिंग उसके IP एड्रेसेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, कि कहाँ पर कौन से IPs यूज़ हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास IPs नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को कर नहीं रहे हैं। नाउ रिफ्रेश करते हैं। साइट लिंक हम बना चुके हैं। अगर साइट लिंक ब्रिज भी आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। राइट क्लिक करा, न्यू साइट लिंक ब्रिज, और आपने लिख दिया लाइक का DELHI दिल्ली, MUMBAI मुंबई, NOIDA नोएडा। नाउ यू कैन सिलेक्ट द बोथ
ब्रिजेस, देन ओके। सेम है यहाँ पे भी, आप साइड लिंक ब्रिज बनाना चाहते हैं तो सेम कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है DELH दिल्ली, MU MBI मुंबई एंड NOIDA नोएडा। तो ये आपने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आता है व्हाट इज साइड लिंक, व्हाट इज साइड लिंक ब्रिज, व्हाट इज एप्लीकेशंस। तो ये आपके व्हाट इज ग्लोबल कैटलॉग। तो देखिए ग्लोबल कैटलॉग की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक सर्वर जो ऐड हो रखा है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के सर्वर पे जब आप राइट क्लिक करेंगे एंटिटीएस पे जाके, परमिशंस हैं, एक मिनट, ग्लोबल कैटलॉग्स कहाँ आएगा, एंटिटीएस, डिफॉल्ट साइट लिंक में जा रहा है। देखिए यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग का टिक नहीं लग रहा नाउ, लेकिन अगर मैं इस सर्वर पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल कैटलॉग। तो जो भी पहला सर्वर है उस पर GCS लगा आएगा, लेकिन अगर उसके अलावा मैंने किसी और सर्वर पे भी ग्लोबल कैटलॉग लगाया है तो उस पर, तो देखिए जब मैंने बनाया था तो ग्लोबल कैटलॉग रिमूव कर दिए थे कि मैं चाहता हूँ जो भी मेरा पहला डोमेन है, प्राइमरी डोमेन है, उस पर सिर्फ GCS। तो GCS का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो अभी सारी की सारी अपडेट रिसीव करेगा सबसे पहले। तो क्योंकि स्कीमा मास्टर पांचों रोल्स अभी कहाँ पर है, मेरे DC के पास है। अब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ पे कर देंगे तो वो हमारा ग्लोबल सर्वर बन जाएगा। नाउ कि अब हम जाके चेक करते हैं कि जो हमने सर्वर्स बनाए हैं, क्या जो हमने यूज़र बनाया था वो रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी ICCP नाम का कोई भी यूज़र यहाँ पर नहीं आया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड न्यू यूज़र। मैं यहाँ पे यूज़र बनाता हूँ लाइक अ पॉप। तो पॉप नाम से मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करा है एंड ASD@1234 एंड ASD@1234। तो पॉप नाम का एक यूज़र मैंने क्रिएट करा है, कहाँ पर, ADC02 पर। एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू द अनदर मशीन। एक यूज़र मैं यहाँ भी क्रिएट कर रहा हूँ, अनिल नाम से। नाउ गाइस कि देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यूज़र को देखिए यहाँ पर ICCP इंडिया नाम का यूज़र शो हो रहा है, कंप्यूटर्स में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी पॉप नाम से कोई भी यूज़र नहीं आया है। गाइस दिख रहा है, ये आ गया पॉप नाम का यूज़र, इसी मशीन पे बना दिया क्या मैंने दोनों, यहाँ भी आ गया और DC पे जाके देखते हैं। अनिल यूज़र आ चुका है, पॉप यूज़र भी आ चुका है। ये आने नहीं चाहिए क्योंकि इमीडिएटली रेप्लिकेट हो रहे हैं अभी भी, हमें ये इमीडिएट रेप्लिका ही रोकनी है। तो DC पे गए, साइट लिंक ब्रिज मुझे हटाना पड़ेगा।
now create, right click, new OU, तो मैंने एक OU क्रिएट करा है, एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट करा है ICCP-SS नाम से, जो कि दोनों ही मेरे कहाँ पर हैं, DC पर हैं। नाउ चेक करते हैं कि क्या ये दूसरी जगह रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो देखिए OU तो अभी आया नहीं है, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी OU यहाँ पे नहीं आया है। मैंने एक डेवलपर के नाम से एक OU बनाया है, ना तो वो यहाँ पे आया है और ना ही ICCP-SS नाम का कोई यूज़र यहाँ पे रेप्लिकेट करा है। गॉट इट। तो यानी कि अब जो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गए आफ्टर 15 मिनट्स के बाद ही आएगा। और अगर मैंने वहाँ पे शेड्यूलिंग डाली हुई है तो शेड्यूलिंग भी उसी के हिसाब से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो साइट रेप्लिकेशन बेसिकली हम करते हैं अपने टाइम की, हमारे जो सर्वर टू सर्वर डेटा ट्रांसमिशन हो उसका टाइमिंग आप क्या सेट करना चाहते हो। क्योंकि क्या है कि मेरी किसी ब्रांच में 2000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किसी ब्रांच में 500 एम्प्लॉयज़ है, किसी ब्रांच में 10 एम्प्लॉयज़ हैं। अब उन हर एम्प्लॉयज़ का एक डेटाबेस मेरे पास क्रिएट होगा। तो अगर सेम टाइम पे वो काम कर रहे हैं और सेम टाइम पे डेटा रेप्लिकेशन चले तो मेरी बैंडविड्थ क्या है, मेरा सर्वर को डुअल काम करना पड़ेगा। एक यूज़र को भी सर्विस देनी पड़ेगी, दूसरा अदर सर्वर्स को भी उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगी कि मेरी बैंडविड्थ क्या होगी, डिवाइड होगी, क्योंकि 500 यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है और 500 यूज़र के डेटा को वो रेप्लिकेट कर रहा है सेम टू सेम। तो उसमें क्या है, मेरे को काफ़ी हाई बैंडविड्थ की रिक्वायर पड़ेगी। इस केस में हम लोग करते हैं कि भाई डे टाइम में अगर शिफ्ट चल रही है और इवनिंग टाइम में क्या है, यहाँ पर कोई यूज़र काम नहीं कर रहा, तो अब सर्वर का एक ही काम रहेगा कि वो अपना डेटा को दूसरे सर्वर के साथ क्या करे, एक्सचेंज करे कि फर्दर, क्योंकि यहाँ पे क्या कि अगर सर्वर क्रैश भी होता है या डिलीट भी होता है तो भी उन चीज़ों को वो एक्सेस कर सके। तो गाइस दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द साइट रेप्लिकेशन। साइट रेप्लिकेशन के लिए आपको DC और ADC का कॉन्सेप्ट, या आप यहाँ पे CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। तो ये आपस में है कि आप हर पर्टिकुलर अलग अलग एक एक साइट पर एक एक डोमेन, अब आपने अगर 10 डोमेन लगा रखे हैं तो 10 के 10 डोमेन को आप मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अगर मैं देखता हूँ टूल्स में गए, यहाँ पे एक आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। तो डोमेन एंड ट्रस्ट पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैनेज पे जाऊँगा, तो मैनेज पर यहाँ पर जो है मेरा भी ICCP-SS आ रहा है। तो ये जो सर्वर है, मैं यहाँ से आके किसी भी सर्वर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी सर्वर को आके एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक जो भी मुझे सर्वर यहाँ पे एक्सेस करना है। तो चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दिल्ली वाला DC01 आ रहा है, या एनी, या फिर मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पर क्या है कि जब मैं रेप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे डोमेन आ जाएंगे। जिस भी सर्वर को मुझे एक्सेस करके काम करना है मैं उस पर कर सकता हूँ। यानी कि फ़िलहाल मैं किस पे कर रहा हूँ, दिल्ली वाले पे काम कर रहा हूँ। तो हर डोमेन का यहाँ पे नाम आ सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ADC पे जाता हूँ, यानी कि मेरे पास मल्टीपल CDC भी हैं, तो वहाँ पे CDC भी आपको शो करेंगे। तो आप वहाँ पे क्या है, उसी सिस्टम पे CDC को भी एक्सेस करके वहीं पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक ही पेरेंट्स हैं, ICCPSS.com जो कि उनका पेरेंट डोमेन है, वहीं से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। लाइक साकिब, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं इस वाले डोमेन पे हूँ DC03, लेकिन अगर मुझे DC01 पे जाना है, मैं ओके करूँगा तो ये मेरे DC01 की एक्टिव डायरेक्टरी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर एक मेरे साकेत वाला तो है ही नहीं ना, एक तो यार ये रिमूव कैसे होगा यहाँ से। यानी कि जो भी डोमेन मुझे एक्सेस करना है उस डोमेन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा ये फंक्शन लेवल क्या है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज डोमेन फंक्शनल लेवल। तो बेसिकली ये जो फंक्शनल लेवल है ना, कंफर्टेबल्स के लिए है। लाइक हो सकता है कि आप ऐसे डोमेन के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो जिस पे ओल्ड वर्जन चल रहा हो। लाइक यहाँ 2016 है, एक साइड पे आपने 2019 सर्वर लगा दिया है, एक साइड पे आपने 2025 सर्वर लगा दिया है, एक पे आपने 2012 सर्वर लगा दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन लेवल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, लाइक 19 to 20, ठीक है, 25। सो इस तरीके से फंक्शन लेवल है कि आपका डोमेन कौन सा है और आपका
जिसके साथ करना चाहते हो उसका फंक्शन लेवल क्या है। तो यहाँ पर आपके पास चेंज फंक्शन लेवल के भी आता है कि रेज फंक्शन लेवल। तो ये फंक्शन लेवल्स क्या है ना, अभी हमने क्या करा हुआ है, सारे का सारा 2016 ही सेट करा हुआ, और ये फंक्शन लेवल आप जब ADC बनाएंगे तब भी ये चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी आता है कि आपको किस पर्टिकुलर डोमेन के थ्रू फंक्शन लेवल सेट करने हैं। तो लाइक कि ये DC और आपके CDC के केस में सबसे ज़्यादा सेट होता है कि आपका एक अदर डोमेन है, उसको आपने किस तरीके से मैनेज करा हुआ है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन DC एंड राइट क्लिक चेंज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आपको अपना रूट डोमेन चेंज करना हो, कोई और है आपका, तो वो आप चेंज कर सकते हो अगर बना हुआ है तो। राइट क्लिक करा, चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, तो यहाँ पे आप डोमेन कंट्रोलर्स को चेंज कर सकते हैं जो भी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स है। राइट क्लिक करा एंड रेज फंक्शन लेवल से ये जो ऑपरेशन मास्टर है ना, जो वहाँ पे आपको दिखाता है रोल ट्रांसफ़र करने के लिए, वो अगर हम ग्राफिकली करते हैं तो यहाँ से आके करते हैं। ऑपरेशन मास्टर्स, स्कीमा मास्टर्स, तो वो अगर हमें चेंज करने होते हैं तो वो हम यहाँ से भी आके भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर भेजना है, तो किस जगह पर भेजना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इनको चेंजेस करते हैं। तो अभी तो सब DC01 के पास ही है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है, प्राइमरी जो डोमेन है, वो हमारा DC01 है। अब देखिए वो बता रहा है साकेत ICCP-SS, यानी कि हमने एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, जो साकेत.ICCP, अगर वो बना हुआ होता तो यहीं पर ही उसकी पूरा का पूरा कंसोल खुल जाता। अब यहीं से ही उसके यूज़र्स बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, आप एक ही सेंटर पॉइंट पे बैठ के सारे के सारे सर्वर्स को कंट्रोल कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। बट ये एक्सेस आपके प्राइमरी सर्वर्स पर रहेंगे। सो थैंक यू गाइस। तो ये साइट एप्लीकेशंस है, अगर आप सर्वर लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये साइट एप्लीकेशन भी